हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग करते टाइम। तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है 1 दिसंबर को। निफ्टी इस वीक क्लोज हुआ है 18,513 के लेवल पे। 205 पॉइंट की तेजी हमको देखने को मिली है इस वीक में निफ्टी में, दैट इज 1.12% आपको निफ्टी वीकली बेसिस पे अप देखने को मिला है। वहीं अगर हम कैंडल्स की बात करें तो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोड करते हैं मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल को। सो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल आप देख पा रहे हैं, कंप्लीट बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली है। जो इस मंथ की जो कैंडल है इट इज शोइंग वेरी हाई बुलिशनेस। और लास्ट मंथ की जो कैंडल थी दैट वाज आल्सो बुलिश कैंडल, और इस मंथ की जो कैंडल है दैट आर ऑल्सो बुलिश कैंडल। वहीं अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। हालांकि लास्ट वीक में हमें एक न्यूट्रल कैंडल देखने को मिली थी, बस इस वीक में जो कैंडल बनी है इट इज कंप्लीट बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे कैंडल हम मार्क कर लेते हैं, कैंडल वीकली मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल इज बुलिश, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल इज ऑल्सो बुलिश। पुट कॉल रेशियो की अगर बात करते हैं कि पुट कॉल रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है जिसको हमें एनालाइज करना चाहिए, जो हमें ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करने में मदद करता है। तो पुट कॉल रेशियो 1 से बहुत ज़्यादा होता है तो ये बुलिशनेस दिखाता है, 1 से कम होता है तो बियरिशनेस दिखाता है। तो यहाँ पे हमारा पुट कॉल रेशियो 1.05, सो ये स्लाइटली न्यूट्रल हम इसे बोल सकते हैं, कंप्लीट बुलिश नहीं है ना ही कंप्लीट बियरिश है, तो इसको हम न्यूट्रल कैटेगरी में रखते हैं। वहीं फंड फ्लो की बात करें, देखिए फंड फ्लो को एनालाइज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखना पड़ेगा कि FII किस तरीके से मार्केट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनका रुझान क्या है मार्केट के प्रति। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने 1481 करोड़ की सेलिंग की है। नेट सेलिंग आप देख रहे हैं 1480 करोड़ की है। DII जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड जो भी है, LIC वगैरह हो गया और जो भी पेंशन फंड्स वगैरह हैं, इन लोगों ने 1780 करोड़ की बाइंग की है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मिक्स्ड रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। हालांकि आप देख पा रहे हैं FII लास्ट 3 वीक से अपना जो बाइंग इंटरेस्ट है कम करते हुए दिख रहे हैं हमें मार्केट के प्रति। देखिए आप 10 नवंबर एक्सपायरी वाला जो वीक था उसमें 11,500 करोड़ की बाइंग की थी, फिर 6,000 करोड़ की बाइंग की, फिर 350 करोड़ की, और अब नेगेटिव नेट सेलिंग उनकी ज़्यादा हो चुकी है। तो सेलिंग साइड में अभी FII हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये हालांकि हमारे लिए एक थोड़ा ट्रबल पॉइंट है, ये थोड़ा हमें एक रेड फ्लैग की तरह हम इसको देख सकते हैं। बाकी न्यूज़ एंड इवेंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए न्यूज़ एंड इवेंट्स को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ चार्ट पे देख के, निफ्टी को देख के कोई आउटलुक बनाएंगे तो उसमें आपका कन्विक्शन बहुत हाई नहीं रहेगा। आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स, चार्ट के पीछे क्या कहानी चल रही है उसको एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल डेटा, नेशनल लेवल पे कई डेटाज आते हैं, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो सीरीज में हम जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स निकल के आते हैं इंडिया साइड से, UK साइड से, यूरोप साइड से, ग्लोबल लेवल पे जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इकोनॉमिक डेटा निकल के आता है उनको भी हम फैक्टर इन करके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव इवेंट्स में हम देख पा रहे हैं फेड में स्लो रेट हाइक्स। तो यहाँ पे रेट हाइक्स जो होती है, फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करता है, जैसा कि आप जानते हैं फेडरल रिजर्व US का सेंट्रल बैंक है। तो उसने ये आशंका जताई जा रही है, सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहे हैं कि फेड जो है उसका रेट हाइक का जो स्पीड है उसको कम कर सकता है। तो दिस इज वन पॉजिटिव सेंटिमेंट। वहीं OECD एक संस्था है, उसने एक लेटेस्ट रिपोर्ट में एक अपना सर्वे दिया है कि इंडिया इज टू बी सेट टू बी सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन G20। जो G20 नेशंस हैं उनमें से इंडिया जो है सेकंड हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो सकती है आफ्टर सऊदी अरेबिया। ये एक ऑल्सो पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके आया है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं निफ्टी ने 18,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये एक पॉजिटिव बूस्टर रहा है निफ्टी को हाइट पे पहुंचाने के लिए। वहीं अगर नेगेटिव साइड में देखें तो कोई भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट निकल के नहीं आया नेगेटिव साइड में। अपकमिंग इवेंट्स में नेक्स्ट वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाले हैं, तो वेडनेसडे में इंडिया का GDP ग्रोथ रेट डेटा आने वाला है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। वहीं यूरो का फ्लैश इन्फ्लेशन रेट आने वाला है। इन्फ्लेशन रेट हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, इस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं US का जॉब ओपनिंग डेटा भी आने वाला है, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी नेक्स्ट वीक में, जो मार्केट में एक्शन ला सकता है। वहीं सेक्टर्स की बात करें तो सभी सेक्टर्स कोई भी एक स्पेसिफिकली अलग से पॉजिटिव अलग से नेगेटिव नहीं रहा है। निफ्टी जिस तरीके से मूव किया है बाकी सारे सेक्टर्स भी उसी के साथ साथ मूव किए हैं, उसी के साथ साथ रिदम बना के मूव किए हैं, पॉजिटिव भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेक्टर को कहीं से अलग से हाईलाइट नहीं करेंगे कि कोई एक अलग से सेक्टर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है। सो आइए रैंकिंग निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा मार्किंग सिस्टम से हम एक रैंकिंग निकालने की कोशिश करते हैं, एक सेंटीमेंट समझने की कोशिश करते हैं, जिससे सारी जो न्यूज़ है, सारी जो डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं उन सभी को फैक्टर इन कर दे ये मार्किंग सिस्टम। तो 1% से ज़्यादा वीकली चेंज है तो +1,
मंथली कैंडल इज बुलिश तो +2, वीकली कैंडल इज बुलिश तो +1, पुट कॉल रेशियो इज न्यूट्रल तो हम इसको 0 देंगे। फंड फ्लो हमारा नेगेटिव हो रहा है FII का, इसको हम -1 रेटिंग देंगे। और पॉजिटिव इवेंट्स में आप देख पा रहे हैं 2 पॉजिटिव इवेंट्स है तो इसको आधा नंबर देंगे तो +1 हो जाता है। नेगेटिव में कुछ भी नहीं है। वहीं अगर अपकमिंग इवेंट्स में कुछ भी नहीं रहेगा तो सेक्टर्स में भी कोई भी एक रेटिंग निकल के नहीं आएगी। तो हमारा जो सबका समीशन अगर हम करते हैं तो 4 रेटिंग निकल के आती है, तो 4 इज बुलिश। तो हमारा जो आउटलुक है, आउटलुक नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के लिए रहेगा बुलिश। हम जो भी ट्रेड लेंगे बुलिश साइड में ही लेंगे नेक्स्ट वीक पे। तो आइए चार्ट पे आके देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए और क्या आपकी ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा 1 आवर्स का चार्ट है, ये हमारे लेवल्स सामने आ गए। तो आप देख पा रहे हैं निफ्टी ने किस तरीके से 18,200 18,100 के जो लेवल्स थे वहाँ से सपोर्ट लेके एक बढ़िया रैली आपको इस वीक में देखने को मिली है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है हमारा 18,600। 18,600 के ऊपर आप 18,600 के आसपास आपको हर्डल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। सो यहाँ पे अगर हम चार्ट पे भी अगर मार्क करने की कोशिश करें तो चार्ट पे अगर मार्क करने की कोशिश करें तो 18,600 का एक लेवल है, दिस लेवल कैन एक्ट एज अ हर्डल। वहीं पे अगर देखें तो 18,600 के लेवल को क्रॉस करने के बाद 18,750 का एक लेवल आएगा और उसके बाद अगर 18,750 का हर्डल भी अगर निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो देन हमको 19,000 का जो गोल्डन नंबर है 19,000 का लेवल देखने को मिल सकती है, 19,000 की हाई देखने को मिलेगी। पर उसके पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है नेक्स्ट वीक में आपको ध्यान रखने हैं, 18,600 का और उसके ऊपर 18,750 का। वहीं अगर सपोर्ट साइड में बात करें तो 18,300 से 18,400 का जो लेवल है ये पूरा जोन जो है एक सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी टाइम निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है और बार बार यहाँ पे आके निफ्टी हॉल्ट भी हुआ है। सो ये जो लेवल है इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। सो 18,300 से 18,400 का जो लेवल है इसको आप मार्क कर सकते हैं फॉर अ सपोर्ट जोन। अगर आपको निफ्टी दोबारा से इस लेवल पे आके दिखता है तो आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं ऊपर के टारगेट को लेके। और उसके नीचे अगर आप देखें तो 18,150 से 18,100 का जो लेवल है इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सेकेंड सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी। तो यहाँ पे हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, देखिए हमारा मेजर ट्रेंड इन निफ्टी इज बुलिश एंड करंट ट्रेंड नो डाउट इट इज ऑल्सो बुलिश। तो हमारी ट्रेडिंग अप्रोच शुड बी बाइंग ऑन डिप। अगेन बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी के साथ ही हम निफ्टी में जाएंगे। अगर आपको निफ्टी में डिप्स देखने को मिलती हैं, सपोर्ट के आसपास आपको निफ्टी देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और आपको टारगेट मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं, 18,600 से 18,750 के टारगेट्स आप लेके चल सकते हैं निफ्टी में। तो वहीं आप एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया है, बहुत ही बढ़िया रैली आपको देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। वहीं पे आपको रेजिस्टेंस लेवल अगर देखें तो आने वाले टाइम पे 43,500 और 44,000 राउंड नंबर दी बोथ कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। 43,500 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस इन फ्यूचर। एंड वहीं पे आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं 44,000 का जो राउंड नंबर है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो जो अनफिल्ड गैप है अभी जो आप देख पा रहे हैं 42,500 से 42,550 का जो एक अनफिल्ड गैप है, दिस गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। इस गैप को आप एज अ सपोर्ट जोन ट्रीट कर सकते हैं। तो 42,550 से लेके 42,500 का जो लेवल है इट इज गोइंग टू एज अ सपोर्ट जोन। और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं 41,600 से लेके 42,000 का जो एक और गैप था इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट नंबर 2। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में हमारा बैंक निफ्टी में भी आउटलुक रहेगा बुलिश, हम बुलिश ही रहेंगे बैंक निफ्टी में और हमारी अप्रोच भी रहेगी बाइंग ऑन डिप। अगर आपको सेल ऑफ थोड़ा बहुत करेक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं एंड आपका जो आउटलुक है बुलिश ही रहेगा बैंक निफ्टी में भी विद अ टारगेट ऑफ 43,500 एंड नेक्स्ट टारगेट इज 44,000। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आई होप आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो आउटलुक है वो क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट वीक में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.